अपनी रहमत करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में 21वीं रात को अपना फ़ज़ल और करम फरमाया और कुरान मजीद का नुज़ूल फरमाया। कुरान मजीद के नुज़ूल के हवाले से 2 कलमे बोले जाते हैं, एक इंज़ाल, दूसरा तंज़ील। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया है। इसी तरह तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, ये किताब नाज़िल की गई है अल्लाह की तरफ से जो बहुत ही काबिल तारीफ़ और गालिब है। तो 2 कलमे कुरान मजीद के नुज़ूल के बारे में बोले जाते हैं, कुरान मजीद में बोले गए। इनका माना क्या है? कुरान मजीद के नुज़ूल का मसला पहले समझ ले। अल्लाह ताला ने जब से ये कुरान मजीद कहा, ये लोहे महफूज में था, जहाँ अल्लाह ताला ने हर चीज़ की तकदीर लिखी है, वहाँ पर ये कुरान मजीद था। बल हुआ कुरान मजीद फ़ी लौह महफूज। 21वीं रात को अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर बैतुल इज़्ज़ा एक जगह है, वहाँ पे पूरे का पूरा कुरान नाज़िल किया है। ये माना है कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया है। और फिर इसी रात ही इस कुरान मजीद में से सूरह अलक़ की 5 आयात लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाब जिब्रील हाज़िर हुए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। और जनाब जिब्रील इस रात से लेके इसके बाद तकरीबन 22.5 साल में इस कुरान मजीद को बार बार लेकर आते रहे। ये है तंज़ील। तो कुरान मजीद ने जो दोनों लफ्ज़ बोले हैं इस हवाले से, वो दोनों अपनी जगह पे बरहक है। इंज़ाल का माना लोहे महफूज से यकबारगी बैतुल इज़्ज़ा तक उतारना, तंज़ील का माना बैतुल इज़्ज़ा से तरतीबवार मरलावार जिस तरह के अल्लाह ने मुनासिब समझा, तो इस कुरान मजीद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे नाज़िल किया गया है। चूँकि इस कुरान मजीद का जो नुज़ूल है माह रमज़ान में है, तो चूँकि किताब बड़ी मुबारक है, तो अल्लाह ताला ने इस किताब की बरकत की वजह से उस रात को इतना मुबारक बना दिया कि उस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। खैरुम मिन अल्फि शहर, बराबर नहीं है, बेहतर है। 83 साल 4 महीने गालिबन बनते, तो इससे भी इसकी इबादत बेहतर है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कुरान मजीद की बरकत की वजह से इस रात को कितनी बरकत हासिल हुई है। बल्कि अल्लाह ताला ने एक जगह पे ये बात भी कही है, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने इस कुरान को मुबारक रात में नाज़िल किया है। यानी अल्लाह खुद कह रहे हैं कि वो रात बड़ी मुबारक है। तो इससे बढ़ के बरकत क्या हो सकती है कि एक रात की इबादत 83 साल 4 महीने से ज़्यादा बेहतर है। जिस महीने में ये कुरान नाज़िल हुआ उस महीने को भी अल्लाह ताला ने बड़ी बरकतें नसीब की है, माह रमज़ान। तो ये महीना बाकी महीनों से अफजल है। और फिर दिन का रोज़ा है, रात का क़याम है। इस महीने को बड़ी फजीलतें हासिल है। तो ये भी कुरान मजीद का एजाज़ है। रात को भी एजाज़ इस कुरान मजीद से मिला और महीने को भी एजाज़ इस कुरान मजीद से मिला। महसूस तो यूँ होता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को माह रमज़ान में नाज़िल किया है,
तो शुक्राने के तौर पे अल्लाह ने कहा पूरे महीने के रोजे रखो। ये हम शुक्र अदा करें रब का कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें ये किताब हिदायत अता फरमाई है। इतनी अजीम किताब है कि इसमें दुनिया कायनात के जुमला मसाइल का हल मौजूद है, लेकिन हमारी बात तक रसाई ना हो तो ये हमारी कम इल्मी है। वरना कुरान मजीद ऐसी ज़बरदस्त किताब है कि कुरान मजीद की एक एक आयत में अल्लाह ताला ने बड़ा बड़ा इल्म समो दिया है। मिसाल के तौर पे एक हवाला देना चाहता हूं। हारून और रशीद के ज़माने में अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, जिनको ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, बीमारे करबला भी उनको कहते हैं, ये जो अली बिन हुसैन है, इनसे एक ईसाई तबीब था हारून और रशीद का, उसने सवाल किया, बल्कि कहा कि आपके कुरान मजीद में इल्मुल अबदान नहीं है, इल्मुल अरवा, रूहों का इल्म तो है, इल्मुल अदियान, दीन का इल्म तो है, लेकिन जिस्म का इल्म नहीं है कि जिस्म बीमार हो जाए इलाज कैसे करना है, तो इसका कोई कुरान मजीद में जिक्र नहीं है। जनाब अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कुरान मजीद में एक आयत के अंदर ये पूरा इल्म तिब, ये मेडिकल साइंस जितनी भी है, एक आयत के अंदर इसको समो दिया गया है। बल्कि आयत के एक टुकड़े में कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ ना करो। इंसान की बॉडी में सबसे ज्यादा अहमियत मैदे को हासिल है। मैदा तंदुरुस्त है तो जिस्म तंदुरुस्त है, मैदा खराब है तो जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो खाओ पियो और इसराफ ना करो, बकदरे जरूरत खाओ, सांस के लिए भी जगह रखो, पानी के लिए भी जगह रखो। तो आप कुरान मजीद के उसूल को मद्देनजर रख ले, पूरा इल्म तिब मेडिकल साइंस इसके गिर्द घूमती है। तो पता चला कि अल्लाह ने कुरान मजीद के एक आयत के एक टुकड़े में ये पूरा इल्म बयान कर दिया है। तो बाकी कुरान मजीद की आयात वो भी अपने अंदर मानी और मफाहिम का एक जहान रखती है। तो ये वो किताब कुरान मजीद है जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। तो इसका नुज़ूल माह रमज़ान में हुआ है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में जनाब जिब्रील से कुरान मजीद का दौर किया करते थे। आखिरी साल जब आपका विसाल हुआ, आप दुनिया से रुखसत हो गए, आखिरी साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा जनाब जिब्रील से दौर किया है। तो इससे ये पता चला कि कुरान मजीद का रमज़ान के साथ गहरा ताल्लुक है। एक हदीस में भी आया, अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्द, रोज़ा और कुरान ये दोनों बंदे की सिफारिश करेंगे क़यामत वाले दिन। रोज़ा कहेगा अल्लाह मनातहु ताम बिन नहार, मैंने दिन को खाने पीने से इस बंदे को रोक के रखा। और कुरान कहेगा या अल्लाह मनातहु नौम बिल लैल, मैंने रात को सोने से रोके रखा। देखो ना, आप तरावी की नमाज पढ़ते हैं तो सोते नहीं है, आके नमाज बड़े जोश के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ। कुरान कहेगा या अल्लाह इस बंदे ने यानी मुझे पढ़ा, रात को नींद कुर्बान की, फयुशफ़्फ़आन लिल अब्द, तो दोनों की बंदे के लिए सिफारिश कबूल की जाएगी। तो अल्लाह ताला जब सिफारिश कबूल करेंगे तो बंदे को माफ़ कर दिया जाएगा। तो इसलिए कुरान और रमज़ान का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की यहाँ 3 सिफ़तें बयान की है। हुदल लिन्नास, एक तो ये लोगों के लिए हिदायत है। अच्छा, शायद आपको आपके इल्म में ही है, सूरह बकरा के शुरू में कहा हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। या अल्लाह कह रहे हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है। तो ये फ़र्क क्या है, इसका फ़र्क समझ ले। देखो, दुनिया में हर बीज के अंदर उगने की सलाहियत मौजूद है। जो भी बीज है उसके अंदर उगने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन उगेगा कब? जब उसको मुनासिब ज़मीन मुयस्सर आएगी।
अगर मुनासिब ज़मीन मुयस्सर नहीं आएगी तो वो नहीं उगेगा। अगर ज़मीन हल्की फुल्की है या सही तैयारी नहीं, हल्का फुल्का उगेगा। सही ज़मीन है वो सही पौधा से निकलेगा। तो सलाहियत हर बीज के अंदर, हर गुठली के अंदर मौजूद है, लेकिन जो गुठली, जो बीज सही ज़मीन में लगाया जाएगा वही उगेगा, जो नहीं लगाया जाएगा वो नहीं उगेगा। तो इसी तरह इस कुरान मजीद के अंदर सलाहियत मौजूद है कि ये पूरी कायनात की रहनुमाई कर सकता है। हर फर्द इससे हिदायत हासिल कर सकता है। अब कोई ना करे तो उसकी मर्जी है। यहां अल्लाह ने इसकी सलाहियत का जिक्र किया है। और हुदल लिल मुत्तकीन जहां बयान हुआ तो वहां अल्लाह ताला ने नतीजा बयान किया है कि इससे फायदा उठाने वाले कौन है, नफा हासिल करने वाले कौन है, वो मुत्तकीन है। एक दूसरी मिसाल भी इसकी समझ ले। सूरज जब तुलू होता है हर चीज रोशन हो जाती है, हर चीज की असली हालत, असली रंग नुमाया हो जाता है। हमने मुख्तलिफ रंगों के सूट पहने हैं तो हर एक का रंग नुमाया है ना, ये सूरज की रोशनी की वजह से। अगर कोई बंदा काले रंग की ऐनक लगा ले, कोई आदमी नीले रंग की, पीले रंग की ऐनक लगा ले, अब वो कहे कि आप सबके सूट एक जैसे हैं, ये दीवारी भी सारी काली है, दरख्त भी काले हैं, ये हर चीज काली काली है। अब जिस बंदे ने काली ऐनक लगाई है, इस बंदे का कसूर है या सूरज का कसूर है? कसूर तो बंदे का है, इसने ऐनक लगाई है। ऐनक उतारे तो हर चीज नजर आए, तो ये ऐनक उतारता ही नहीं। इसी तरह कुरान मजीद को मुत्तकीन ही सही मानों में देखते हैं, ऐनक उतार के इसकी रोशनियों को, इसकी किरणों को वो देखते हैं और इस पर ईमान लाते हैं, इस पर अमल करते हैं। बाकी पूरी कायनात जैसे जाहिल है, उन्होंने अपने मखसूस रंगों की ऐनकें लगा रखी है। अब वो ऐनक के रंग में ही हर चीज को देख रहे हैं, इसलिए कुरान मजीद से उनको हिदायत नहीं मिल रही। पहली सिफ्त हुदल लिन्नास, तमाम कायनात के अंदर, तमाम कायनात को हिदायत देने की सलाहियत कुरान मजीद में है। वबय्यिनात मिनल हुदा, और हिदायत की वाज़ेह दलीलें, मुख्तलिफ दलाइल के अंबार लगाए गए, मुख्तलिफ तरीकों के साथ, मुख्तलिफ उसलूबों के साथ कुरान मजीद में ये बातें समझाई गई कि आखिरत है, अल्लाह की तौहीद है, और इसी तरह बाकी मसाइल को बहुत ही आसान अंदाज के साथ समझाया गया। तीसरी सीत वल फुरकान, हक और बातिल के दरमियान कुरान मजीद तमीज करने वाला है, फर्क करने वाला है। हक क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, शैतान का रास्ता क्या है, रहमान का रास्ता क्या है। फुरकान ये किताब हक और बातिल के दरमियान तमीज करने वाली है। जो पढ़ेगा उसको हक और बातिल में तमीज होगी। कितने लोग हैं आज तक उनको ये समझ ही नहीं आई, रब रसूल में फर्क ही समझ नहीं आया। कई जाहिल कहते हैं कि रब रसूल में क्या फर्क है, कहते हैं वो अहद है, ये अहमद है, सिर्फ मीम का फर्क है। नऊजुबिल्लाह, अल्लाह और रसूल में फर्क बयान करते हुए क्या कहते हैं, वो अहद है, ये अहमद है, सिर्फ मीम का फर्क है। नऊजुबिल्लाह, हालांकि ये फर्क नहीं, वो खालिक है, ये मखलूक है, वो माबूद है, ये आबद है, वो मसजूद है, ये साजद है, जमीन आसमान का फर्क है। तो इस तरह कुरान मजीद पढ़ने से इंसान को हक समझ आता है, बातिल का पता चलता है। तो आज की गुफ्तगू यहाँ पर वक़्त हो चुका है, कल यहाँ से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।